हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। और वेलकम टू भाई मेवाराम सर मैथ्स क्लासेज में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और प्रश्नावली 5.3 कक्षा 10 गणित, यानी कि मैंने पहली वाली वीडियो में 1 से 4 तक क्वेश्चन कर दिए थे। अब सेकंड वीडियो में 5 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 और योग 400 है, और मतलब पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रथम पद यानी ए बराबर जो दिया हुआ है वो ए का मान दे रखा है 5। अब अंतिम पद को हम ए एन भी लिख सकते हैं। ए एन बराबर कितना दे रखा है 45 दे रखा है। और योग एस एन बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 400 दे रखा है। तो अब यहाँ हम फॉर्मूला एस एन का जानते हैं। एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ पर ए एन का भी फॉर्मूला जानते हैं। ए एन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे रखा है 45 दे रखा है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ इसको हम तोड़ सकते हैं ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में। तो ये हो जाएगा एस एन इजुकल टू हो जाएगा ये n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसका मान दे रखा है, ये वाला मान कहाँ से रख दो, इसका मान दे रखा है 45। तो ये हो जाएगा एस एन इजुकल टू n/2 a प्लस 45। अब a का मान क्या दे रखा है 5 दे रखा है n/2, और a का मान दे रखा है 5 प्लस 45, और एस एन योगफल कितना दे रखा है 400 दे रखा है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 50n/2। तो 2 से 1 बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 400/25। तो n बराबर 25 एकन 25 और 25 एके 150। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 16। और n बराबर मतलब 16 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी कि n बराबर क्या रख देना 16 समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में रख दोगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 बराबर a का मान दे रखा है 5 प्लस n का दे रखा है 16 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर ये बच जाएंगे 15d। यहाँ कितना बच जाएगा 40, और डी का मान बताना ये बटे 15। तो 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 3 15। तो डी बराबर आ जाएगा हमारा 8/3। वो कह रहा था कि इसका सारवांतर बताओ, तो वो कितना आ जाएगा 8/3। चाहो तो ऐसे यानी विधि नंबर दूसरी भी है हमारे पास, यानी कि दूसरी विधि से भी आप कर सकते हो। विधि नंबर 2, यहाँ जो a बराबर दे रखा था वो दे रखा था कितना 5। अब अंतिम पद को l बराबर भी लिखा जाता है। तो ये कितना हमारा 45। एस एन बराबर दे रखा था कितना 40। अब सूत्र होता है एस एन इजुकल टू n/2 और a प्लस l। एस एन का मान कितना दे रखा है 400, n का मान पता नहीं है, a का मान पता है 5, और l का मान कितना दे रखा है 45। ये हो जाएगा 400 गुणा 2 बराबर n, ये कितने हो जाएंगे 50। 50 से भाग लगा देंगे
400 गुणा 2/50। तो 0 से 0, 5 से 5 अट्ठे 40। तो n बराबर कितना आ जाएगा 16। ये आ जाएगा। अब हमें मान किसका बताना है, d का मान बताना है। तो l बराबर फॉर्मूला क्या होता है, l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l बराबर बोल सकते हैं या ए एन बराबर बोल सकते हैं इसे, यानी कि दोनों फॉर्मूले बराबर ही होते हैं। a का मान कितना है 5, n का मान कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी, और d का मान तो बताना ही है। अंतिम पद कितना दे रखा है 45। 45 में से जाएंगे तो मतलब 45 में 50 घटाना तो 40, और बट्टे में कितना आ जाएगा 15। तो d बराबर आ जाएगा, d बराबर 8/3। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, चाहो आप ऐसे कर सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे उससे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो प्रथम पद का मतलब a बराबर दिया हुआ है, a बराबर दे रखा है कितना 17, और अंतिम पद का an या l कह सकते हैं, ये कितना दे रखा है 350 दिया हुआ है। और सारवंतर मतलब d बराबर कितना दे रखा है 9। कितने पद हैं n बराबर पूछ रहा है और sn। तो ये आसान तरीका से हो जाएगा। an पहले तो पदों की संख्या नहीं पता है तो an का फॉर्मूला लगा दूँ। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान रख दो, a का मान कितना है 17 प्लस an की जगह पर रख देना 350 n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 9। तो चाहो तो n का यहाँ मतलब 9 का गुणा करके कर दो ये, या आप 17 को घटा दो। कैलकुलेशन तो सब स्टूडेंटों की अलग अलग तरीक़ा से हो सकती है, या सभी टीचरों की अलग अलग हो सकती है। तो ये हो जाएगा 350 माइनस के 17 बराबर n माइनस 1 इंटू 9। तो यहाँ 10 में से 7 जाएंगे तो 3, यहाँ क्या रह जाएंगे 4 में से 1 जाएगा 3, यानी 10 में से ये, और यहाँ बच जाएगा कितना 3 बटे 9, यानी कि n माइनस 1। 9 तिया 27 और 9 सत्ते 63 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर हो जाएगा 37 और प्लस 1, यानी कि n बराबर कितना आ जाएगा 38। n का मान आ जाएगा तुम्हारा क्या 38। अब n बराबर आ गया। अब योगफल पूछ रहा है कि योगफल क्या आएगा इसका, यानी कि Sn बराबर क्या आएगा। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला होता है, यहाँ मान रख दो। S 38 बराबर 38/2 2a का मान कितना दे रखा है 17 प्लस और 38 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 9। तो 2 से इसे काट देंगे तो ये कट जाएगा 19 बार, ये हो जाएंगे 17 दूनी 34 और प्लस यहाँ कितने बच जाएंगे 37 गुणा 9। तो यहाँ 19, ये 34, अब 9 से गुणा करेंगे 9 सत्ते 63 हासिल 6 9 3 27 और 6 33, ये हो जाएगा 19 गुणा, दोनों को जोड़ेंगे 7 और 3 दूनी 6 367, यानी कि इसका जो 38वां पद है वो कितना आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 69 73। क्वेश्चन नंबर 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और उसका 22वां पद 149 है। तो सबसे पहले 22वां पद निकालें। 22वां पद, चलो हिंदी में लिख दो चाहे ए ऐसे कर दो। 22वां पद, 22वां पद जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 149 दिया हुआ है।
तो 22वां पद निकालेंगे तो a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी करेंगे बराबर 149। और डी बराबर दे रखा है उसने, डी बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 7 दे रखा है। तो ये हो जाएगा a प्लस 21 और डी का मान कितना है 7 बराबर 149। a बराबर a प्लस 7 1 7 7 2 14 बराबर कितना हो जाएगा 149। तो a बराबर निकालेंगे तो 149 माइनस 147 बचेगा कितना 2। a बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। अब पूछ रहा था कि प्रथम 22 पदों का योग होता है, यानी कि n बराबर दिया हुआ है 22, n बराबर दे रखा है कितना 22। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान रख दो s 22 बराबर 22/2 2a का मान कितना दे रखा है 2 और 22 माइनस 1 और डी का मान दे रखा है कितना 7। 2 से 1 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 11। ये हो जाएगा 2 2 4, यहाँ बच जाएंगे 21 गुणा 7 11। ये हो जाएगा 4 7 1 7 और 7 2 14। ये हो जाएगा 11 गुणा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 151। 11 से गुणा करेंगे 11 11 पन्ना 55 और 1 56 5 11 और 5 16। तो इसके जो 22 पदों का योगफल आ जाएगा वो 16 61 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद दे रखे हैं 14 और 18। तो यानी दूसरा पद जो दे रखा है a2 बराबर दे रखा है उसने कितना 14। a2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 14। तो ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर 14, समीकरण नंबर फर्स्ट। और उसने तीसरा पद 18 है, तीसरा पद का मतलब a3 कितना दे रखा है 18। a3 निकालेंगे तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 18। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18, समीकरण नंबर 2। और 51 पदों का योगफल, यानी ये दिया हुआ है पहले से n बराबर कितना यूज करना हमें 51 पदों का योगफल, यानी कि S51 पूछ रहा है। तो S51 के लिए हमें a और d के मान की ज़रूरत है। तो समीकरण 1 और 2 से a प्लस d बराबर कितना दे रखा है 14। समीकरण नंबर 1 में से 2 घटा दो, माइनस ये माइनस ये माइनस, डी ए से कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना 4। d बराबर 4 समीकरण नंबर कहाँ रख दिया जाए 1 में। तो ये हो जाएगा a प्लस 4 बराबर 14। तो a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी कि a बराबर कितना आ जाएगा 10। अब पूछ रहा है कि S51 यानी कि n पदों का योगफल, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रख दो। अब n का मान क्या है, a का मान क्या है और d का मान क्या है। कनेक्ट कैसे करेंगे, ऑप्शन आ रहा है देखा सारा।
क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। तो एपी की बात कर रहा है प्रथम 7 पदों का, मतलब ए बराबर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 7, और 7 पदों का योग यानी कि 7 पदों का नहीं n बराबर 7 होगा इसमें, है ना, क्या होगा n बराबर 7। तो S7 जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 49 होगा। ऐसे प्रथम 17 पदों का तो यहाँ Sn का फॉर्मूला लगा दो, Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लग जाएगा। अब इसमें मान रख दो, Sn मतलब S7 n की जगह पे तो कितना रख देना है 7, तो ये हो जाएगा 7/2 और 2a प्लस n की जगह पे 7 माइनस 1 इंटू डी। तो S7 का मान कितना दे रखा है 49 बराबर 7/2 2a प्लस यहाँ बच जाएंगे कितना 6d। 7 से 49 कट जाएगा कितनी बार 7, और 2 से गुणा कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a प्लस के 3d। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 7। समीकरण नंबर 1, या ऐसा लिख दे प्रथम शर्त, और ये हो जाएगी तुम्हारी द्वितीय शर्त। हिंदी चाहो तो लिख देना, ना चाहो तो मत लिखना। द्वितीय शर्त में क्या दिया हुआ था, 17 पदों का योग इतना है, यानी कि n बराबर तो दे रखा है 17 और S17 बराबर जो दे रखा है वो 289। तो प्रथम n पदों का योग, यानी ऐसे ही करना, ये भी S17 बराबर 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जो मान दे रखे वो मैंने रख दिए। इसका मान कितना दे रखा 289 बराबर 17/2, ये हो जाएगा 2a प्लस के 16d। तो 17 से ये कट जाए कितनी बार 17 बार कट जाएगा, 17 दूनी कितने हो जाएंगे 34। या ऐसा करो, गुणा नहीं कर रहे तो 2 कॉमन इसमें से ले दो, तो 2, तो यहाँ बच जाएगा कितना a प्लस 8 दूनी 16, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो a प्लस 3d दे रखा है ना, तो यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस 2 से एक क्या है हमारा a प्लस 3d बराबर 7 दे रखा है, और ये आया था a प्लस 8d बराबर कितना था ये 70 है। समीकरण नंबर 2, 1 में से 2 घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, यहाँ बच जाएगा माइनस के 5d बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर हो जाएगा 10/5, तो d बराबर हो जाएगा 2। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर 7, तो a बराबर कितना आ जाएगा 7 माइनस 6, यानी a बराबर आ जाएगा 1। a बराबर आ जाएगा तुम्हारा क्या 1। अब कह रहा है कि n पदों का योगफल बताना है हमें, यानी कि Sn पूछ रहा है वो, Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रख देना है, n का तो पता ही नहीं है, Sn बराबर n/2 2a का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है, प्लस n माइनस 1, और d का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 2। तो ये हो जाएगा n/2 2, और 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2,
तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा n/2 और गुणा 2n। 2 से 2 कैंसिल, n गुणा n करेंगे तो क्या हो जाएगा n²। इसके जो n पदों का योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा n² आ जाएगा। Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा n²। क्वेश्चन नंबर 10, दर्शाइए कि a1 a2 और डैश an से एक AP बनती है और यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। an बराबर दे रखा है 3 + 4n और साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करो, यानी 10 का I। यहाँ दिया हुआ है an बराबर दे रखा है 3 + 4n। अब ये बताना है क्या AP बनाएगा नहीं बनाएगा। तो n नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, वो दिया नहीं है, मानना है n बराबर 1, n बराबर मान लेंगे हम क्या 1 है, जैसे 2 3 4 डैश। तो स्टेप फर्स्ट n बराबर 1 रख देना, तो a1 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 × 1, तो ये हो जाएगा 7, यानी कि a1 का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऐसे स्टेप 2 में क्या करेंगे n बराबर 2 रख देना है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8 और 3 11, तो e2 बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ऐसे स्टेप 3, यानी कि n बराबर कितना रख देना हमें 3, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 3, तो 4 × 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, यानी ये a3 बराबर 15 हो जाएगा। तो श्रेणी कौन सी बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी हमारी a1, a2, a3 डैश। a1 का मान कितना निकल के आया 7, e2 का मान 11 और ये कितना आ रहा है 15। ये बताना है क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम सबसे पहले d निकालेंगे, तो 11 - 7 बराबर 15 - 11, तो यहाँ कितने बच जाएंगे 4 या 4, यानी सार्वंतर समान है। यहाँ सार्वंतर समान है। इसका जो सार्वंतर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, सार्वंतर समान आ रहा है। अतः 7, 11, 15 डैश समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। अब उसके बाद पूछ रहा है तो समांतर श्रेणी, तो 15 पदों का योगफल बताइए, 15 पदों का योगफल। तो a बराबर क्या हो जाएगा इसमें, a बराबर तो हो जाएगा 7 और d बराबर कितना निकल के आया था 4 और 15 पदों का, यानी कि s 15 को पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है कि n बराबर कितना तुम्हारा दे रखा है 15, n बराबर दिया हुआ है 15। अब फॉर्मूला लगा दो, Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1 × d। तो Sn n की जगह पे कितना रख देना है 15, n/2 n का मान कितना दे रखा है 15/2 और 2a का मान कितना दे रखा है 7 + n यानी कि 15 - 1 और d का मान दे रखा है 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2, तो ये है 7 दूनी 14, यहाँ क्या बचाएंगे 14, 14 चौका कितने हो जाएंगे 56। तो ये 15/2 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 और यानी 70, तो ये हो जाएगा 15 × 35। गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 पनम 75 का 5 हासिल 7, 15 × 45 और 7 52। जो 15 पदों का योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा 525।
क्वेश्चन नंबर 11, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद यानी कि S1 माना जाए। पहले तो प्रथम पद को हमेशा A1 माना जाता है, लेकिन उसने बोला है प्रश्न में कि S1 मानना है। क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। सवाल लैंग्वेज बढ़िया, सवाल आसान है ये। तो यहाँ Sn दिया हुआ है तुम्हारा, Sn बराबर दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। इसमें एक नया फॉर्मूला याद करना है nवें पद का, nवा पद, तो वो हो जाएगा Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अब इसमें देखो nवा पद ज्ञात करने के लिए हमें Sn तो दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, n माइनस 1 वाला पद नहीं दे रखा है। तो Sn माइनस 1 ये निकाल लेंगे, यानी कि n की जगह पे n माइनस 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ रख सकते थे या फिर इसका पहले मान निकाल के तब यहाँ रख देना। तो ये हो जाएगा 4n माइनस 4 और ये हो जाएगा n स्क्वायर और प्लस 1 माइनस के 2n। तो ये हो जाएगा 4n माइनस के 4 माइनस के n स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस के 2n, यानी माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस के n स्क्वायर, 4 और 2 हो जाएंगे 6n और माइनस के 5, ये आ जाएगा Sn माइनस 1। अब nवा पद, nवा पद फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, यहाँ मान रख दो। तो ये हमारा 4n माइनस एन स्क्वायर और इसका मान कितना, माइनस के n स्क्वायर प्लस के 6n माइनस के 5। तो ये हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस के 6n और प्लस के 5। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, माइनस के 2n प्लस 5। तो ये आ जाएगा nवा पद। अब ये सवाल नंबर पहला बन जाएगा जो 10वां था। अब यहाँ पर n बराबर क्या रख देना है, 1। स्टेप नंबर 1, n बराबर रख देना 1। तो ये हो जाएगा S1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 और प्लस 5। तो S1 कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे तो कितना, 3। अब इसका जो S1 है वो क्या आ जाएगा, S1 पूछ रहा था ना वो, S1 क्या है, तो S1 आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि प्रथम दो पदों का, तो S2 यानी कि स्टेप 2, n बराबर क्या रख देना हमें, 2। तो ये बन जाएगा हमारा S2। उसने बोला है अब कितने के, वैसे तो A1 A2 A2 आते, ये आते थे, लेकिन उसने बोला है कि S यूज करना है अब। तो ये हो जाएगा कितना, -2 गुणा 2 प्लस के 5। तो ये हो जाएंगे -4 प्लस के 5, कितना आ जाएगा, 2। S2 का मान कितना आ जाएगा, 2। अब उसने ये भी बोला था, चलो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड में उसने बोला है क्या, दो पदों का योग, दो पदों का योग, दो पदों का योग का मतलब S1 प्लस S2। S1 का मान कितना निकाला है, 3। S2 का मान कितना आया, 1। तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 1 4। अब उसने इसी प्रकार तीसरे पद की बात कर रहा है, स्टेप 3, n बराबर क्या रख देना है, 3। तो 3 रखोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा ये S3 बराबर -2 इंटू 3 प्लस 5। तो माइनस के 6 प्लस 5 यानी कितना आ जाएगा, माइनस का 1। S3 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 1। ऐसे पूछ रहा है 10वां पद बताना है, तो n बराबर क्या रख देना है हमें, 10 रख देना। तो n बराबर 10 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ये S10 बराबर -2 इंटू 10 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और प्लस के 5 यानी कितना आ जाएगा, माइनस के 15।
यानी इसका जो 10वां पद आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -15। और nवें पद, तो nवां पद तो यही आ जाएगा, Sn = आ जाएगा -2n + 5। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हों। तो ये बताना है मतलब कितनी संख्याएं, तो यहाँ पे मतलब 6 से डिवाइड होने वाली संख्या ये तो 6 हो जाएगी, एक 12 और एक 12 × 36 ये हो जाएंगे। और कितने 40 धन, यानी कि n बराबर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ए बराबर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 12 - 6, तो कितना हो जाएगा 6। अब पूछ क्या रहा है कि 40 धन पूर्णांकों का योग, यानी कि Sn बराबर पूछ रहा है वो। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये हो जाएगा। तो अब यह मान रख दो, n की जगह पे कितना रख देना है, 40। तो S 40 बराबर n का मान 40/2, 2a का मान कितना दे रखा है 6, n - 1 यानी कि 40 - 1, और d का मान कितना दे रखा है 6। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 20, 6 दूनी 12, यहाँ कितने बच जाएंगे 39, 39 × 6, तो ये आ जाएगा 20, 12 + 9 × 5 = 9, 6 × 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 × 18 और 5 × 23। तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 4 240, गुणा करना है 0, 6 दूनी 12 12 और 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 49 20। यानी कि यदि हम 40 पदों को जोड़ेंगे ना, तो जो जिसमें 6 से भागा जा रहा है तो वो मतलब 4920 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का, 8 यानी कि, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 8 16, यानी कि 8 के गुणज 8 16 24 10, 8 के 15 गुणज, तो अंदर लास्ट वाला हो जाएगा 15 × 8 120, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा 8, डी बराबर हो जाएगा 16 - 8, तो कितना बच जाएगा यहाँ 8, डी बराबर ये हो जाएगा। और n बराबर कितना हो जाएगा 15, n बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना 15। अब पूछ रहा है योगफल बताओ। इसमें a और d और n सब कुछ पता है, तो योगफल तो हम आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, यहाँ मान रख दो। S 15 n/2 यानी कि 15/2, 2 × 8 + 15 - 1, और d का मान कितना दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा 15/2, 8 दूनी 16 प्लस, तो ये कितने हो जाएंगे 112 हो जाएंगे, 14 8 112, और ये कितना 15/2, तो ये हो जाएगा 8 और 2 128, 2 से काट देंगे, 2 से का 12 4, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 60 6 15 6 के 90 और 6 96, तो इसके जो 15 पदों का योगफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या चाह रहा है, 14 कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का वर्ग ज्ञात करो।
यानी कि वो विषम संख्याओं का योग। जीरो और 50 के बीच विषम संख्या तो कौन कौन सी हो जाएंगी? 1, 3, 5, 10, लास्ट वाली कितनी हो जाएगी? 49। ए का मान कितना हो जाएगा? 1, और डी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 1 यानी कि कितना? 2। अंतिम पद जो दे रखा है वो ए एन बराबर कितना दे रखा है? 49। ए एन बराबर दे रखा है 49। तो इसमें हमें एन का मान नहीं पता है, यानी कि ए 49 दे रखा है। ए एन बराबर कितना? 49। तो फॉर्मूला लगा देना, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है? 1। एन का मान कितना है? पता नहीं, एन माइनस 1। ए एन का मान कितना दे रखा है? 49। और डी का मान कितना है? 2। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ कितना बच जाएगा? 48। 2 से भाग लगा देंगे तो ये एन माइनस 1। ये आ जाएगा कितना? 24 बराबर एन माइनस 1। एन बराबर हो जाएगा कितना? 25। अब कह रहा था यानी 25 संख्या विषम आ रही हैं। यदि 25 संख्याओं को जोड़ेंगे तो योग क्या आने वाला है? तो एस एन की जगह पर कितना यूज करना है? 25। तो ये हो जाएगा 25/2 2a। ए का मान कितना है? 1। एन माइनस 1 इंटू डी यानी 25 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 2। तो ये आ जाएगा हमारा 25/2 2 प्लस 24 दूनी 48 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 25 भाई 50, और 50 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो 25 गुणा 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 625। यदि इसके विषम संख्याओं का योग निकालेंगे ना तो उसका योगफल कितना आ जाएगा हमारा? 625। आशा करता हूँ कि ये वीडियो सबकी समझ में आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपकी वीडियो के बाद समझ में नहीं आ रही है तो उसे बार बार देखें और तो समझ में आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।